तो आज के दिन हम बात करेंगे, दूसरे दिन हमारा है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के बारे में। कल हमने थोड़ी सी थ्योरिकल बताई थी, थोड़ा सा हम कल की क्लास को ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोग रिमाइंड हो जाएं। जैसे हम शुरुआत में सीरियल देखते थे बचपन में, तो थोड़ा सा प्रीकैप होता था, रिकैप वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ए किसी तरह का कोई वीवी सिक्स, वीवी डॉट नेट या वीवी स्टूडियो नहीं है। वीवी स्टूडियो नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर में नए टूल्स डेवलप करता है। एमएस ऑफिस इन द सेंस कि ये आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक्सेस, आउटलुक, वर्ड, इन सभी में एक नए टूल्स डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीवी के जरिए हम तीन चीजें बनाते हैं। सबसे पहला बनाते हैं मैक्रोज। मैक्रोज एक ऑटो पायलट की तरह होता है। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, उसको आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया, कोड कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम में जस्ट एक बटन पे क्लिक करते ही वो सारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक फोल्डर के 100 फाइलें हैं और 100 फाइलों का डेटा एक सीट में आपको एक के नीचे ट्रांसफर करना है, या कोई रिपोर्ट्स बनानी है, हर एक स्टेप को अगर कोड कर दिए तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक वो कर देगा। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। जैसे कि मुझे एक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाने के लिए बोला गया कि एक अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाओ। हालांकि ये अधूरा है, ये पूरा आगे होगा, क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट आधा करता हूँ, आधा हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो ए माइक्रो क्या है कि अगर मैं जस्ट रन करूंगा और रन करके डालूंगा मंथ नेम, और उस महीने का सीट ऐड कर देगा, और साथ में ऐड कर देगा यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट। जैसे दिखाता हूँ आपको मैंने यहाँ गया, रन किया, नाम पूछा तो मैंने यहाँ पे मार्च दिया। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन का पूरा फॉर्मेट आपका तैयार मिलेगा। मार्च आ गया, 1 मार्च से लेके 31 मार्च। अगर मुझे अप्रैल का चाहिए तो मैं इसको रन करूंगा, और अप्रैल के लिए मैं डाल दूंगा अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं ना, तो 30 दिन का फॉर्मेट ऑटोमेटिक बन के तैयार। तो इसके लिए हमने क्या किया, कोई ऑटोमेटिक कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। जो चीज हम मैनुअल लिखते हैं ना, उसी चीज को मैंने यहाँ कोड में कर दिया कि भाई यहाँ पे मंथ इनपुट करो, सीट ऐड होगा, यहाँ पे डेट डलेगी, यहाँ बीट A2 पे मंथ डलेगा, A8 पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे फॉर्मूला डलेगा। उसके बाद हम लास्ट डेट निकालेंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला सैटरडे संडे के लिए डालेंगे। हम राइट में जाके फिर राइट करेंगे, मैंने कंट्रोल R करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, मर्ज करेंगे, ऑटो फिट करेंगे। तो जो चीज हम मैनुअली कोड कर लिखते हैं ना, वही कोडिंग में हमने सीक्वेंस में लिख दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको रन करेंगे, ये स्टेप के अकॉर्डिंग रन होगा, और रन होके हमारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हम माइक्रोज के लिए करते हैं ताकि हमारा काम ऑटोमेटिक हो। माइक्रोज के बाद दूसरा बनाते हैं फंक्शन, जो कि होता है फॉर्मूला। हम वी लुकअप, एच लुकअप जैसे खुद के फॉर्मूले अपने हिसाब से अपने काम करने लायक हर तरह के फॉर्मूले को कर सकते हैं, ये हम बनाते हैं। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म का यूज होता है इंटरफेस बनाने के लिए, कुछ पॉपअप, जैसे कि किसी भी किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है ना, इस तरह के पॉपअप बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का काम करते हैं। तो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एक फैक्ट्री है, तो तीन उसके प्रोडक्ट है, मैक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। और वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हम करते हैं ऑटोमेशंस के लिए, या कुछ ऐसे टूल्स जो एक्सेल में है ही नहीं, वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का हम इस्तेमाल कब करेंगे, मतलब कब उसका यूज करेंगे। तो देखिए, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हम तीन केसों में करते हैं। दो केस, सॉरी, एक रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो हमें बार बार करना है, हर बार वो काम मुझे करना होता है, पहला। दूसरा, कुछ ऐसा काम जो काफी ज्यादा लेंदी है, एक ही बार है,
बट बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ऐसे ही काम को हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। मनीष जी, आप तो ज्वाइन कर रखा है ना आपने? दूसरा आता है दूसरा सिचुएशन आता है कि अगर आप अपने लिए माइक्रो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कीजिए, अगर किसी और के लिए करते हैं तो माइक्रो का यूज ना करें, क्योंकि माइक्रो जब जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हर माइक्रो का जो सिक्योरिटी होता है वो डिसेबल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या करना। तो सबसे पहले डेवलपर टाइप चाहिए। ये कहाँ से आएगा? तो डेवलपर टाइप जो है, ये आपका फाइल के अंदर, ये आपके ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे आता है कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से डेवलपर टैब ऑन होता है। उसके बाद आपको यहाँ से माइक्रो सिक्योरिटी एनेबल करना होगा। अगर माइक्रो सिक्योरिटी एनेबल नहीं कीजिएगा तो आपका माइक्रो डिफॉल्ट कुछ भी नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, फाइल को सेव करना होगा। अगर आप गलती से ही फाइल को सेव आपने एक्सलेस एक्स में कर दिया तो आपका डिसेबल हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो डिलीट हो जाएगा। इसलिए माइक्रो को लिखने से पहले फाइल को सेव एज कर दीजिए। किसमें? माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसमें सेव कर दीजिए। अब प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ? तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए डेवलपर टैब नहीं भी है, वो किसी के पीसी में काम कर उसका डेवलपर टैब नहीं है, आप डेवलपर टैब लाना नहीं चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डेवलपर टैब लाएं तभी हम विजुअल बेसिक पे जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Alt F11। Alt F11 प्रेस करते ही आप वीवी एडिटर में चले जाएंगे। ये वीवी एडिटर इस तरह कहा जाता है। ये इनबिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ इंस्टॉलेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये पहले से ही इनबिल्ड होता है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ तरह का विंडो दिखेगा। यहाँ पे जितने भी आपने एक्सेल फाइल खोल रखे होंगे उन फाइलों का लिस्ट दिखेगा, और जितने भी शीट आप ऐड करेंगे वो शीट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ शीट ऐड कर देता हूँ, तो जितने भी शीट ऐड करेंगे वो शीट आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कोडिंग करें कहाँ? हम सीट वन के ऊपर डबल क्लिक करके कोड नहीं करेंगे, या दिस वर्क के ऊपर डबल क्लिक करके कोड नहीं करेंगे। हमेशा कोड करेंगे मॉड्यूल में। यहाँ इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएंगे और मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, और कोडिंग हम यही करेंगे। जो व्हाइट विंडो दिख रहा है यहीं पे कोड होता है। और यहाँ पे कोड के लिए यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, और देते हैं अपना ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या कुछ भी नाम देते हैं। इसे हमने टेस्ट दे, टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस करें। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आप माइक्रो पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको टेस्ट नाम का माइक्रो दिखेगा, जिसको रन कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो माइक्रो नेम डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स ये है कि जैसे कि माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस, डैश, डॉट, कॉमा वगैरह नहीं होगा। राइट? अंडरस्कोर लगा सकते हैं। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होंगे, और माइक्रो नेम 3 डिजिट के अंदर से राज 1, राज 2, राज 3 इस तरह के माइक्रो नेम नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह के हमारा रेफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ राज 1 करूंगा मैं तो देखेंगे राज 1 पे यहाँ राज 1 रेफरेंस है। राइट? तो यहां तक हमने कल पढ़े थे। आज हम चलते हैं। आज हम सबसे पहले इस क्लास शुरुआत करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो के द्वारा एक प्रोजेक्ट करने से। हमने कल बताया था आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में कि रिकॉर्डिंग मैक्रो माउस और कीबोर्ड के एक्शन को ट्रिगर करता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से आप किसी भी तरह के
क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन नहीं कर सकते क्योंकि डायनेमिक नहीं होता है, कनेक्टिविटी नहीं करता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एक छोटा-सा डेटा पहले हम उठाते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे पहले कभी भी आप कुछ मैक्रो बनाने जाएँ, तो पहले आप अपने रिक्वायरमेंट को समझें। वो कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है? अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं। सो पहले हमें समझना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे पास एक डंप डेटा है, ऑल ओवर पैन इंडिया, राइट? अब पुणे वाले ने मुझे कॉल किया कि भाई मुझे मेरे सिटी का डेटा भेज दो, मुझे काम करना है। तो मुझे क्या करना होता है कि इसको फ़िल्टर करके लोकेशन में पुणे सेलेक्ट करके और फिर उसको कॉपी करके एक नई फ़ाइल पे पेस्ट करके और उसको सेव करके फिर उसको मेल करना। तो यहाँ हम मेल करना अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेल करना थोड़ा-सा आगे की चीज़ है, तो आगे बताऊँगा। यहाँ हम इतना करना चाहेंगे कि मेरा फ़ाइल ऑटोमैटिक क्रिएट हो जाए और एक लोकेशन में मेरा फ़ाइल सेव हो जाए। मतलब जब मैं माइक्रो रन करूँ, मुझसे पूछे सिटी लोकेशन नेम। जैसे मैं लोकेशन नेम डालूँ, तो लोकेशन नेम डालते ही क्या हो, उस लोकेशन का डेटा उस लोकेशन का डेटा एक अलग फ़ाइल में क्रिएट हो जाए। बस, मैं यही चाहता हूँ और एक एक फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाए। तो जिसके लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे। अब हम रिकॉर्ड सब कुछ सेट कर लिए और हम जाएँगे डेवलपर में, यहाँ दिख रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो, क्लिक किया, मैक्रो नेम चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, देन ओके। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, तो यहाँ मुझे 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला कि मैं फालतू में स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं नीचे ऊपर नीचे डेटा पे नहीं जाऊँगा। किसी फालतू सीट या किसी फालतू फाइल पे नहीं जाऊँगा। मतलब अब मैं उसी स्टेप को फ़ॉलो करूँगा जो कि रिक्वायर्ड है। अनरिक्वायर्ड स्टेप को फ़ॉलो नहीं करना है रिकॉर्डिंग मैक्रो के दौरान। क्योंकि जो भी आप करेंगे उसका कोड जनरेट होते चले जाएगा और जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने A1 पे क्लिक किया और फ़िल्टर अप्लाई किया। फिर मैं यहाँ लोकेशन पे आया और मान लीजिए एक लोकेशन दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं अब यहाँ पे डेटा सिलेक्शन माउस से नहीं करना है। डेटा सिलेक्शन हमेशा कीबोर्ड से कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। इससे क्या होगा, इससे आपका एक सीक्वेंस डेटा कॉपी होगा, डायनामिक डेटा कॉपी होगा जो विजुअल है, एक रेंज नहीं होगा। मैंने कॉपी किया, अब मैं एक नई सीट ऐड करूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सीट है फिर भी आप एक नई सीट ऐड करोगे ताकि नई सीट ऐड होने का कोड जनरेट हो जाए। फिर इसको मैं पेस्ट करूंगा एंड देन सीट का नाम दिल्ली करूंगा। अब इसको ले जाऊंगा मूव करके, राइट क्लिक कर, मूव करके, मूव एंड कॉपी, और ये क्रिएट कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको मूव करना है न्यू वर्क पे, देन ओके, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे और इस फाइल को सेव करने के बाद यहां हम देंगे इस फाइल का नाम दिल्ली और लोकेशन चूज कर लेंगे अपना जहां मुझे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे मोर ब्राउज पे आता हूँ, ब्राउज, और यहाँ इसको बैच, बैच के अंदर 2026 का होगा, इसका नाम दिल्ली, और सेव कर एंड क्लोज कर। अब यहाँ पे इसको फ़िल्टर हटा दें और फिर इसको स्टॉप कर।
तो ये मेरा हो गया। लेकिन ये होने के रिकॉर्ड होने के बाद मैं बताया कि रन नहीं होगा, अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो एरर देगा। अब इसकी कोडिंग पे जाएंगे, कैसे? मैक्रोज पे जाइए, सिलेक्ट करके यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करते ही आप विजुअल बेसिक के एक कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। अब एक कोड को मैं डायनेमिक करूंगा। सबसे पहले कि मैं चाहता हूं जब भी मैं रन करूं तो एक माइक्रो नेम पूछे, तो हमने यहाँ पे इसके लिए लोकेशंस के लिए l इक्वल टू, हमने एक कोड ऐड किया इनपुट बॉक्स का। इनपुट बॉक्स का कोड क्या करता है कि वो पॉपअप देता है कुछ, जैसे भी अभी मैंने दिखाया था आपको अटेंडेंस वाली सीट पे, तो मांग रहा था ना मंथ, उसी तरह से यहाँ पे एंटर लोकेशन। तो जो कोई लोकेशन यूजर रन करते समय डालेगा वो एल पे जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एल क्या है? एल एक वेरिएबल्स है, या कहूं टेम्परली सेविंग लोकेशन, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, जब मैथमेटिक्स के अंदर हम एक्स वाई जेड लेते हैं, सेम लाइक दैट यहाँ। अब A1 सिलेक्ट किया, अब यहां भी ऑटो फिल्टर, यहां भी ऑटो फिल्टर। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा में एक बार फिल्टर लगाया तो फिल्टर अप्लाई होता है, सेकेंड टाइम में फिल्टर रिमूव हो जाता है, इसलिए मैं इस वाले फिल्टर को डिलीट कर देता हूं। अब जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने फिल्टर लगाया तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक वो करेंट रीजन के बिहाफ पे चला और डेटा ले लिया। तो फिर यहां पे रेंज क्यों है? तो यहां पे हम इस रेंज को डिलीट कर दें। अब ये फील्ड आया जो कि दिल्ली है और जो कि मुझे एल से चलना है, तो यहाँ पे हम एल दे दें। अब यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे सीट पे, यहाँ पे लेफ्ट राइट गया, सिलेक्शन किया, कॉपी किया, सीट को ऐड किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब जब भी सीट ऐड होता है तो वो सीट 2 ही होगा, इसकी गारंटी तो नहीं है, वो सीट 3, सीट 4, सीट 5 भी हो सकता है। तो यहां से ये हटा देता हूं। आपने देखा कि पेस्ट करने के लिए इसने एक्टिव सीट का इस्तेमाल किया, तो हम नेम करने के लिए भी एक्टिव सीट ले सकते हैं। जैसे एक्टिव सीट को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया और इसको भी रिमूव किया और एक्टिव सीट डॉट मूव किया और यहां पे इसको भी डिलीट कर दिया। अब हमेशा एक दिल्ली नाम का ही फाइल बनाया, क्योंकि दिल्ली इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, तो मुझे इसको कॉन्केट करना होगा एल के साथ। यहाँ पे दिल्ली की जगह पे एल कर दिए, यहाँ पहले ऊपर। अब ये सब करने के लिए आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज हम कैसे करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो कुछ नहीं है, या कुछ लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो से ही सब कुछ हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया कि विदाउट प्रोग्रामिंग की नॉलेज को आप रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ अब मेरा माइक्रो परफेक्टली वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे पुणे का निकालना चाहूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डर है जिसमें सिर्फ दिल्ली का जो बनाया है सो है, इस पे पुणे नहीं है। अब मैं यहाँ पे माइक्रोज में जाके इसको रन करूंगा। रन करके यहाँ इसका नाम दूंगा, जैसे मैंने डाल दिया पुणे और इसको ओके किया। और आप देख सकते हैं कि एक बार स्क्रीन हिला और ये देखिए पुणे बन गया। तो आप सोचेंगे सर आपने जो चेंजिंग की है हमें कैसा पता चलेगा कि इसे चेंज करना है? तो मैंने आपको बोला कि आपको इसके लिए कोडिंग सीखना होगा, ठीक है? लेकिन आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। क्या है विंदर जी, मनीष जी, दीपक जी, मनोज जी? ठीक है। सो हम कोडिंग की शुरुआत थोड़ी सी बेसिक से करेंगे ताकि हम सीख सकें। अब यहां पे एक चीज और बताना चाहूं कि मैक्रो रन करने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल की जा सकती है। एक तरीका तो ये था कि मैक्रोज में जाइए और यहां से रन कर दीजिए, राइट? दूसरा है कि आप रन कर शॉर्टकट बना सकते हैं। आपने अगर मैक्रो रिकॉर्ड किया है तो वहां पर बना लीजिए, कोड किया है तो ऑप्शन में जाकर यहाँ पे शॉर्टकट्स बना लीजिए। कंट्रोल क्या बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू,
या वो शॉर्टकट मत बनाइएगा जो ऑलरेडी शॉर्टकट हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा हम बटन्स यूज कर सकते हैं। ये आपके डेवलपर टैब में ही इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इसी में आपका आता है फॉर्म कंट्रोल। इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद हम हमसे पूछा असाइन मैक्रो, मतलब कि अभी जो बटन आपने ड्रैग किया है जो नहीं विजुअल है अभी, अभी ओके भी करते ही विजुअल हो जाएगा, उसमें कौन सा मैक्रो ट्रिगर करेगा, तो हमने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब बटन वन पे सिंगल सा धीरे से क्लिक कीजिए और यहाँ इसका नेम चेंज कर दीजिए, जैसे कि रन। ठीक है, बाहर क्लिक कीजिए, डीएक्टिवेट। लेकिन मैं चाहता कुछ स्टाइलिश बटन, जैसे पिक्चर्स पिक्चर्स वगैरह या कुछ सैप्स वगैरह, तो उस पर भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सैप्स पे गया और ये हमने लिया, इसको ड्रैग किया। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी स्टाइल वगैरह हम दे देते हैं यहाँ से ए, और यहाँ पे लिख देते हैं रन, और इसको हम फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं होम में जाके, इसको इस तरह से अलाइनमेंट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पे रन होना चाहिए, तो क्या करना है, राइट क्लिक, और इसी में नीचे देखेंगे आप असाइन मैक्रो, क्या देखेंगे, असाइन मैक्रो, और क्लिक कीजिए मैक्रो वन को सेलेक्ट कीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब इस पे भी क्लिक करते रन हो जाएगा। लेकिन बोलते थे सर मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने गूगल से उठाया है, उसको करना है। चलिए हम गूगल से पिक्चर भी उठा, तो यहाँ पे लिखे हम रन बटन, और हम इसकी इमेज वाले सेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं जो आप यूज करना चाहेंगे, किसी भी बटन्स को आप सेलेक्ट करें। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, सिंपली इस रन बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी, इसको क्लिक किया, कॉपी, और हम चले गए एक्सेल में, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो टाइम ले रहा है, ज़्यादा बड़ा बटन है तो इसको छोटा कर देते हैं क्या। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा मैक्रो रन हो जाए। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और जस्ट क्लिक ऑन मैक्रो एंड यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ये इस पे क्लिक करते ही मैक्रो रन हो जाएगा। आगे हाइपरलिंक। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, रिकॉर्ड मैक्रो कैसे करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो की कोडिंग पे कैसे जाके उसको चेंज करेंगे, उसको एक डायनेमिक बनाएंगे, एंड उसके बाद हमने बताया आपको कि मैक्रो को असाइन करने का कितने तरीका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो कौन कौन लोग सेलफोन से ज्वाइन किए हैं, मैं सेव कर देता हूँ, फाइल आपको ड्राइव में डाल दूंगा। सभी लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं, या सभी लोगों के पास लैपटॉप है पास में। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, अगर लैपटॉप का व्यवस्था हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग को सिर्फ देख लेने से नहीं सीखेंगे, और मेरे पीछे आप कैसे उसकी प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी प्रॉब्लम है। सो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। तो सभी लोग सिस्टम को देख लें। आगे सिस्टम पे सभी लोग,
रविंद्र जी सिस्टम पे आ गए? मनोज कुमार जी सिस्टम पे आ गए आप? विकास जी? चलिए, तो डेवलपर टैब किसके पास नहीं है? जिनके पास डेवलपर टैब नहीं है प्लीज डेवलपर टैब पे आ जाए। कोई है जिसके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है? एक है अम्ब्रेला जी, क्या आपने कर रखा है प्लीज? नाम अगर गलत प्रोनाउंस हुआ होगा तो माफी चाहूंगा। अभी आपके पास लैपटॉप है पास में? तो खोल लीजिए, मोबाइल पे भी ज्वाइन रखिए, लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए। मुझे आपकी लैपटॉप आपकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना, मैं जैसे करूं उसको रिपीट करने के लिए। तो लैपटॉप आप लोग अपना ओपन कर लीजिए। अगर मोबाइल फोन पे रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल फोन पे क्लास पे रहिए। बस प्रॉब्लम यही होगी कि आप में कोई एरर आएगा तो उसको मैं देख नहीं पाऊंगा, आप मुझे दिखा नहीं पाइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करने से मतलब है। साथ में आप लोगों के पास कलम कॉपी भी होनी चाहिए। जिनके पास पेन पेपर नहीं है प्लीज पेन पेपर भी अरेंज कर लें। क्या है कि पहले कोड को लिखना है देन टाइप करना है। चलिए, तो डेवलपर टाइप पे आते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आके एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? एक मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे। मॉड्यूल वन आ जाएगा, इस तरह का व्हाइट विंडो आ जाएगा। उस पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट और टेस्ट वन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे नीचे आ जाएगा कर्सर। अब इसमें मैं लिखूंगा MSG बॉक्स, और यहां दूंगा कोई भी लिख दीजिए कुछ भी। हमने यहां पे लिख दिया हाय IPT एक्सेल स्कूल। एक कोड हुआ किसी भी तरह की मैसेज को पॉपुलेट करने के लिए। तो जैसे इसको रन करेंगे तो ये आ जाएगा हाय IPT एक्सेल स्कूल। सो आप लोग इस कोड को ट्राई करें सभी आदमी। मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल हम हर तरह के कोड में करते हैं जहां लास्ट में हमें एक मैसेज शो करना होता है। जैसे एरर मैसेज हो गया कि भाई ये एरर है, या वैलिडेशन के लिए किसी ने गलत इनपुट किया है तो वैलिडेशन देने के लिए भाई आपने गलत इनपुट किया है, इस तरह के मैसेज शो करने के लिए। या सबसे लास्ट में प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कि आपकी प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, सबसे लास्ट में लाइन डालते हैं। तो मोस्टली प्रोग्रामिंग में एक कोड होता है
MSG बॉक्स और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपके मैसेज। तो इस कोड को आप लोग ट्राई करें। हो गया? चलिए, अब यहां पे दूसरा कोड करेंगे। सबका हो गया? किसी का कोई एरर आया? इंस किसके इंसर्ट में है? वीवी प्रोग्रामिंग के इंसर्ट में आइए। नहीं, डेवलपर में जाइए और जाइए विजुअल बेसिक पे, सबसे पहला ऑप्शन। डेवलपर टाइप का कोई शॉर्टकट नहीं है सर। डेवलपर टैब अगर नहीं है तो यहां इन फाइल। हाँ, आपको विजुअल बेसिक डेवलपर टाइप है, मेरी स्क्रीन पे देखिए। डेवलपर टाइप पे आना है, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ इंसर्ट में आना है, व्यू के बगल में इंसर्ट। यहाँ आपको मिलेगा मॉड्यूल यूजर फॉर्म के नीचे। हाँ, तो जी हाँ, क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज ये नहीं आ रहा होगा, आपको व्यू में जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टी बार को क्लिक करना है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो होता है इस तरह के विंडो को शो करेगा और प्रॉपर्टीज नीचे के विंडो को शो करेगा। जी हाँ, दोनों चाहिए होगा, प्रोग्रामिंग करने के लिए दोनों चाहिए। चलिए, तब तक हम दूसरे पे आते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। अब हम करेंगे टेस्ट 2 नाम का मैक्रो। मनीष पाल जी आपको दे रहा है। एक मिनट में, किसको प्रॉब्लम हो रही है एक बताइए, मनीष पाल जी को या फिर आपको? सब शहबाज जी, तो स्क्रीन शेयर कीजिए। चलिए, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कीजिए। और आपको क्या हो रहा है सर? कहाँ एरर आ रहा है बताइए? आपने टेस्ट 1 किया, आपने इक्वल क्यों लगाया? हमने इक्वल दिया है अपने कोड में। अब रन कीजिए। चलिए, अब रन कीजिए। एक बार ऑन कीजिए, रीसेट हुआ, एक बार ऑन कीजिए। जैसे आपने सिर्फ मैं कोडिंग शो किया है ना। चलिए, अब स्टॉप शेयर कीजिए, मेरे स्क्रीन पे आइए। आपका हुआ सर अमरला जी? अच्छा, लैपटॉप चालू करें। मनीष पाल जी आपका हुआ? ये पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेल तो फैमिलियर था, हम लोग इसको यूज कर लेते थे। बट वीवीए प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी हाथ पकड़ के सिखाना होगा सर। तो इसलिए एक दो क्लास आप लोग जो लोग वीवीए को अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उनको पेशेंस रखना होगा बैच में। तब तक मैं दूसरा मैक को लिखता हूं। अब यहाँ पे मुझे करना, जो लोग हैं वो देखिए, A = 10 और B = हमने 20 किया और C = A + B। अब A B क्या है समझिए।
ए जो है एक सेवरेबल है, सेविंग लोकेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते थे ना, जस्ट लाइक ए। तो ए इक्वल टू 10 हुआ कि ए जो है 10 को कैरी किया, और बी जो है 20 को कैरी किया, और सी जो है ए और बी को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, और उसकी रिजल्ट को अपने ऊपर कैरी करेगा, और मुझे मैसेज बॉक्स में इसी सी को प्रेजेंट करना है। यहां लिखेंगे MSG बॉक्स सी, जस्ट सी, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, ओके, जस्ट सी। अब जब इसको रन करेंगे तो यहां पे 30 का शो आए, मतलब हमने वैल्यू को होल्ड करके उसको कैलकुलेट करके हमने मैसेज बॉक्स के जरिए उसकी रिजल्ट को शो किया। ओके, सर अमृला जी प्लीज एक का ऑडियो कनेक्शन हटा दीजिए। आपने दो डिवाइस पे ज्वाइन किया है, दोनों पे ऑडियो कनेक्शन है, तो ये हो रहा है, इको हो रहा है। मनीष पाल जी, आपसे हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। मनोज यादव जी, आपने ट्राई किया? नीरज जी और ऋषिकेश जी, आपसे हुआ? ये दूसरा मैक्रो ट्राई कीजिए। विनोद जी, आपसे हुआ? वो जैसे आपको लाइन नहीं खींचना है, जैसे आप दूसरा सब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे ना, ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगा। तो आप ये लिखे सब्जेक्ट टेस्ट टू, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। ओके। हम्म। हम्म। कुछ आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे आ जाएगा। तो स्क्रीन दिखाइए, चलिए कुछ गलत लिख, गलत कुछ गलत लिखा होगा। सर ये तो पहली बार सुना। आ तो रहा है सर आप में भी प्रॉपर? अयो मैं मैक्रो दिखाइए ना, आपने एक्सेल फाइल कर दिया सिलेक्ट। शेयर जब भी कीजिए इंटायर स्क्रीन कीजिए। शेयर पे क्लिक कीजिए, इंटायर स्क्रीन। आ तो रहा है, ठीक तो है। MSC में बड़ा है, सी छोटा है। हाँ। हाँ। एक मिनट बड़ा क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, डिसेबल कुछ नहीं हुआ है, एक मिनट। छोटा क्यों हो गया है? हम्म। एंटर प्रेस कीजिए। हाँ। MSG एक। हम्म। ओके। अच्छा, यहाँ जाइए, टूल्स में जाइए। इसमें टूल्स में उसको छोड़िए, टूल्स में आइए। टूल्स, टूल्स और ऑप्शंस। ऑप्शन में इसमें एक, चलिए एक का यहाँ पे रिक्वायर वेरिएबल को अनचेक कीजिए पहले तो। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। हाँ, इसको अनचेक रखना है, सबको बताओ इसको अनचेक रखना है। और इसमें और क्या, एक मिनट आपने ओके, एक मिनट, उससे नहीं होगा, वो तो मैं ओरिजिनल है। ऑप्शन है, इसमें कुछ सेटिंग्स जो है, मुझे एक बार देखना है। इसमें ऑटो सिंटैक्स चेक तो है, ओपन तो है आपका ऑटो सिंटैक्स चेक। अच्छा, इसमें देखिए तो एडिट एडिट फॉर्मेट में ये तो अच्छा, यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं। जर्नल में ये तो जर्नल, जर्नल है ये तो। एंड डॉकिंग,
सही है आपका। तो यहाँ पे एडिटर में सबसे पहला तो ऑटो सिंटैक्स चेक जो होता है उसी से होता है। हो सकता है कुछ सेटिंग दिख रहा हो, देखना पड़ेगा मुझे। चलिए, जो अपना स्टॉप शेयर कर, और रिक्वायर वेरिएबल, हाँ। चलिए, सभी ने कर लिया है। प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस मैक्रो में? मियाँ साहब आपसे हो गया? संजीव जी हो गया? विकास जी, मनीष जी, मनोज जी? चलिए, अब इसमें अगला ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा मैक्रो। तो सब्जेक्ट हमने किया टेस्ट 3, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद यहां हम आते हैं, यहां पे लिखेंगे, सेम कोडिंग होगा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b। ये तो डालना ही डालना। अब मैं चाहता हूं कि मैसेज बॉक्स में कुछ नरेशन दू। सिर्फ 30 दिख रहा है, तो 30 के जगह पे एक सेंटेंस आना चाहिए। तो एम एस जी बॉक्स तो पहले लिखेंगे, स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद यहां इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे कि द, डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल, और यहां पे स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, डबल कोटेशन मार्क को अगेन क्लोज करेंगे। अब मुझे यहां सी को भी लाना है, तो डायरेक्ट सी लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे यहां पे सेपरेशन के लिए देना होगा एंड परसेंट ज्वाइन करने के लिए, जैसे हम कॉन्केटानेट करते हैं ना एक्सेल में, सेम थिंग यहां करेंगे, एंड परसेंट सी। तो इस सेंटेंस के साथ सी कॉन्केट हो जाएगा, और रिजल्ट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 30। मैं दोबारा समझाता हूं। पहले देना है मुझे ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, जस्ट लाइक ऊपर है वो। मैसेज बॉक्स में हम पहले लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क के अंदर अपना सेंटेंस, जो कि है द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू स्पेस, फिर डबल कोटेशन मार्क को यहां पे क्लोज करेंगे, फिर एंड परसेंट का साइन देंगे, और देन लिखेंगे सी। दैट्स ओके। सो आप इस सभी लोग ट्राई करें, जिनसे नहीं होता है वो मुझे दिखाए अपना स्क्रीन। चलिए, संजीव गुप्ता से हो गया, ऋषिकेश जी भी कर लिए। चलिए, विनोद जी भी डन हो गया। मनोज जी आपने किया? मनीष जी आपसे हुआ? और मियाँ साहब जी आपसे हुआ कि नहीं? चलिए, शहबाज अली जी। सर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं मियाँ साहब जी। क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं, एक है ना साहब जी है, उनको बोला था मैंने, साहब जी के नाम से है। शहबाज अली जी हुआ आपसे? रन हो गया?
चलिए, सबका हो गया, किसी को एरर तो नहीं आया? अब मुझे क्या करना है कि ए और प्लस की जगह पे मैं मैसेज चाहता हूं 10 + 20 का, मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसको भी मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम एक और मैक्रो यहां बनाएंगे। कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, शुरुआत में टाइप कीजिएगा, हैबिचुअल होना है, ठीक है ना? तो 3 की जगह पे हम 4 देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, जस्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहां लिखेंगे a + 10, b = 20 एंड c = a + b। और हम MSG बॉक्स के अंदर में जाएंगे, लिखेंगे द सम ऑफ। अब यहीं पे स्पेस देके कॉन्केट करेंगे किसको, ए को, फिर वापस कॉन्केट करेंगे और इसमें प्लस का सिंबल देंगे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और अगेन ए देंगे और बी को कॉल करेंगे, फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा, इक्वल इक्वल का साइन डबल कोटेशन मार्क में देंगे और फिर n% सी को कॉल करेंगे। मतलब जहां जहां पे ए जो ए और बी था, इसके जगह पे मैंने ए और बी वेरिएबल उठा लिया ताकि वैल्यू शो। तो नरेशन हुआ द सम ऑफ। अब मुझे ए को डालना है तो हमने कॉन्केट करके ए ले लिया, फिर मुझे प्लस का साइन इसके साथ अटैच करना है तो कॉन्केट करके हमने प्लस कर दिया, और यहीं पे हमें सी को करना है तो हमने सी को किया सेम टू सेम। जब इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ a + b, मतलब कि 10 + 20 = 30। अब 10 + 20 के जगह पे मैं यहां कुछ भी लिख दूं वही आएगा, 30 कर दिया। अब देखिए, द सम ऑफ 40 + 30 = 70। चलिए इसको ट्राई कीजिए। सवाल अली जी, नीरज जी, मियाँ साहब जी, मनोज कुमार जी, सभी लोग, ऋषिकेश जी आप भी, दीपक जी, कर रहे हैं ना आप? तो एक दो क्लास आपको ऐसे ही करना होगा ताकि आप कोड लिखने में फैमिलियर हो जाए। उसके बाद फिर जैसे पहले पहले क्लास चल रही थी वैसे चलाएंगे। हाँ, जहां आपको दिक्कत होगा वहां पे रुकेंगे। साहब जी, आपसे हुआ कि नहीं? आप कुछ बता नहीं रहे, आपने एक मोबाइल से लॉग आउट कर दिया, इस कारण से आपकी ऑडियो नहीं आ रही मुझे। N%। जी बिल्कुल, जैसे ऊपर किया आपने फर्स्ट टाइम। किसी को एरर आया? अब मुझे क्या करना है कि ये तो फिक्स हो गया ना, हमें कुछ ऐसा करना है जहां पे ये इनपुट बॉक्स में देखिए मैं खुद एंट्री करूं, माने एट ए टाइम। तो चलिए वो करते हैं। तो एक फिर से मैक्रो बनाते हैं जिसमें अभी तक जितना मैक्रो बनाया है सब कुछ इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट टेस्ट 5, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस किया। यहां लिखेंगे हम a = इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क में नरेशन जो आप बाहर शो करना चाहते हैं, जैसे कि एंटर एंटर वैल्यू ऑफ ए
ऐसे ही b इक्वल टू इनपुट, हाँ वेरिएबल नॉट डिफाइन आ रहा है आपका, आपको जाना है मियां साहब जी टूल्स के अंदर, टूल्स में आएगा आपका ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर आएगा रिक्वायर वेरिएबल, इसको अनचेक कर दीजिए। रिक्वायर वेरिएबल जो है चेक होगा, इसको अनचेक कर दीजिए, फिर रन कीजिए इनपुट बॉक्स, और यहां पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन और लिखेंगे यहां पे एंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर इन्वर्टर को क्लोज कर दीजिएगा। हाँ। फिर यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर एम एस जी बॉक्स के अंदर हम करेंगे सी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 30 लिखा, तो रिजल्ट 50 आना चाहिए था, बट ये 20 और 30 आ गया। क्यों? इनपुट बॉक्स कहता है कि मैं किसी भी तरह की इनपुट को टेक्स्ट में कंसीडर करता हूं। इनपुट बॉक्स क्या कहता है कि किसी भी तरह के एंटर की गई वैल्यू को मैं हमेशा टेक्स्ट कंसीडर करता हूं। और फिर कैलकुलेशन क्या कहता है कि अगर मुझे दो नंबर मिलेगा तो मैं इसको सम कर दूंगा, एक नंबर एक टेक्स्ट मिलेगा तो मैं एरर दूंगा, और दो टेक्स्ट मिलेंगे तो मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। जिस कारण से यहां 20 और 30 ज्वाइन होके आ रहे हैं, 20 और 30 क्या होके आ रहे हैं, ज्वाइन होके आ रहे हैं। तो क्या करें, तो हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना। कैसे? दो तरीके, या तो मैं वेरिएबल डिफाइन कर दूं, लेकिन अभी मैं वेरिएबल नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं वेरिएबल डिफाइन नहीं करूंगा, मैं यहां इंट पे क्लिक करूंगा। किस पे करूंगा? इंट, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मैं पूरे इनपुट बॉक्स को इंट फॉर्मूले के अंदर डाल दिया। इंट का काम क्या है कि कोई भी नंबर जब उसको टेक्स्ट में मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, यानी कि नंबर्स में। अब दोनों नंबर आपस में सम होके आएंगे, 50 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं यहां पे कि द सम ऑफ, अब यहां पे कॉन्केट करूंगा ए, और फिर कॉन्केट करूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में प्लस, फिर एंड करूंगा बी, फिर एंड करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल, फिर एंड करूंगा सी। तो हो जाएगा द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब जो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सम लिख रहा हूं तो जो ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करो तब सम भी लिखो, आप सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो, प्लस के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, इक्वल के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ए बी सी जो आपने यहां पे इंटर किया है एबीसी, उसके हिसाब से होगा। अगर आपने यहाँ पे एक्स वाई जेड किया है, यहाँ पे आपने अपने गर्लफ्रेंड का नाम दिया है, तो उसी हिसाब से यहां भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, साइलेंट, बहुत अति ज्यादा शांत था क्लास, तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। 80 और 30, गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग मैंने कुछ साल पहले शुरू किया। एक बच्चा बोले से यहाँ पे नाम किस तरह के दे सकते हैं, क्या मैं ये नाम दे सकता हूँ, क्या मैं वो नाम दे सकता हूँ? मुझे बहुत इरिटेट कर दिया। तो मैंने बोला कि शादी हो गई है तो नहीं, तो गर्लफ्रेंड का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी हुई है तो गर्लफ्रेंड का नाम मत देना, बाकी सब दे सकते हो। तब जाके समझा। अगर शादी हो गई है, गर्लफ्रेंड का नाम दे रहे हो, तो रिक्स आपके ऊपर है, तो हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। चलिए इसको ट्राई कीजिए विदाउट गर्लफ्रेंड के नाम के। आपने वेरिएबल, एक मिनट, ये एक
ऑडियो कनेक्ट नहीं करते नहीं दिक्कत होता है। मुझे बार बार व्हाट्सअप कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बार बार आने दिक्कत होता है मुझे बात कर। स्क्रीन शेयर करें मियाँ साहब जी, शेयर स्क्रीन, नीचे जो एरो का निशान आ रहा है उस एरो के निशान पे क्लिक करके स्क्रीन शेयर करें ताकि देखूं आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हेलो, आप स्क्रीन शेयर कीजिए पहले, नीचे जो माइक म्यूट किए हुए उसको अनम्यूट कीजिए ना, उसमें अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी। व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एनी डेस्क नहीं करना, उसी में देखिए नीचे माइक बटन के बगल में कैमरा है, कैमरा के बगल में एक एरो का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। आप सभी इसको ट्राई कीजिए तो इस कोड को। साहब जी आप प्लीज इस स्क्रीन को शेयर करें, नीचे तीसरा नंबर ऑप्शन जो आ रहा है माइक म्यूट के बगल में, तीसरा नंबर ऑप्शन शेयर स्क्रीन का है। आप मीट पे आए, गूगल मीट पे आए, मोर ऑप्शन पे क्यों चले गए? थर्ड नंबर जहां पे एक एरो का निशान बना है, हाँ स्माइली के बगल में, स्माइली से पहले उस पर क्लिक करें, शेयर स्क्रीन करके आएगा, प्रेजेंट स्क्रीन करके आएगा। पे क्लिक कीजिए ना प्रेजेंट स्क्रीन पे। कंपाइलर स्क्रीन शेयर कीजिए। निष्पाल जी स्क्रीन शेयर कीजिए। साहब जी आप टूल्स पे जाइए, बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे आइए, ओके करके टूल्स पे जाइए, रिक्वायर वेरिएबल पे क्लिक कीजिए। टूल्स में ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर रिक्वायर वेरिएबल को अनक्लिक कर दीजिए, टिक होता है उसको अनचेक करना है। टूल्स के अंदर यहाँ पे मेरी स्क्रीन देखिए, टूल्स, ऑप्शन, रिक्वायर वेरिएबल, जो क्लिक होगा उसको अनचेक कर दीजिए, फिर मैक्रो चल जाएगा। मनीष जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? नीचे देखिए जहां माइक के बटन होता है उसी के बगल में आएगा शेयर स्क्रीन, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, टिक मार के देखिए ग्रुप। बाकी सभी लोग इस कोड को कर लिए हैं? किसी का है जो, बोलिए। हम्म, हाँ स्पेस, जितना भी जहां भी स्पे कॉन्केट करेंगे एन परसेंट से पहले और एन परसेंट के बाद स्पेस होना चाहिए। जी हाँ, एन परसेंट से पहले या एन परसेंट के बाद स्पेस डालें।
मनीष जी क्या हुआ, नहीं मिला आपको अभी तक स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन? नीचे नीचे आइए, नीचे पहले गूगल मीट पे आइए आप। यहाँ देखिए मेरे स्क्रीन को देखिए, गूगल मीट के अंदर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यही होता है शेयर स्क्रीन का। इस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करके। जी, आपका ऑफिस का लैपटॉप है क्या? हाँ तो मतलब ये किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है, नहीं हो पाएगा। कोड भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, कोड भेजिए तो क्या लिखा आपने, देखते हैं। ये स्पेस दिया आपने यहाँ पे N% के बाद, यहाँ। मैं पहले बता दूं, कहीं भी आप टाइप करेंगे डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही टाइप करेंगे, जो खुद के मैसेज हो। मनोज जी आपसे हुआ? अब इसी 5 माइक्रो को रेफरेंस में लीजिए आप सभी लोग, और मुझे 20 माइक्रो बना के दीजिए। किसके? हर तरह के कैलकुलेशंस के, जो भी मैथमेटिक्स में आपको आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसके बाद आपका एरिया निकालना, स्क्वायर निकालना, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस निकालना, ये सब को एक बना के मुझे दीजिए इसी तरह से। इसी तरह से आप जितने भी रिक्वायर नंबर्स होंगे आप इनपुट में लेंगे, ठीक है, और यहां पे कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? और कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट यहां शो करें। हम यहाँ साहब जी बताइए, आइए एक्सेल पे जाइए, एक्सेल पे जाइए। आपने फिर एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट नहीं किया, तो आपका सिर्फ मैं व्हाट्सएप देख पा रहा हूँ। आपको एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना चाहिए था। स्टॉप शेयर करके अगेन शेयर कीजिए। जहां से आपने स्टार्ट किया उसी पे स्टॉप शेयर होगा। सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया? तो मैं आज क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है? देखिए, विकास जी, दीपक जी, मनोज जी, हो जाएगी ना बाकी कोडिंग? जी हाँ। तो बाकी मैथमेटिक्स कर लीजिएगा या फिर मैं दूं? आप लोग अपने हिसाब से कीजिए, मैं दूंगा तो फिर थोड़ा टफ हो सकता है, इसे आप अपने हिसाब से कीजिए। बॉड मास क्या होता है? सिंपल सा है। चलिए एक एक टेस्ट और दिखा देता हूँ, एक और दिखा देता हूँ, चलिए। मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, 6 करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं, एंटर बाय, हमने लिखा बाय, क्या आपने कितना में बाय किया प्रोडक्ट को, ये आ गया हमारा सेल, या आपने सेल कितना किया। तो हमने बस उसी को चेंज कर दिया, बाकी वही रहेगा। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा कि बाय सेल, सेल जो सी है, नहीं बी है ना, हाँ बी, बाय माइनस ए जो सेल है, कि बाय है, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, बस सिंपल सा। अब इसको जब रन करेंगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो, क्या होगा? जैसे मैं 50 में बाय किया और 60 में बेचा, तो परसेंटेज इस तरह के नंबर्स में आ रहे हैं। 16% हुआ ना, इसलिए इतना नंबर लंबा आ रहा है। तो कुछ मत कीजिए, नीचे c इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 100, सी मल्टीप्लाई बाई 100।
और इस मल्टीप्लीकेशन को किसमें डाल दीजिए, इंट में डाल दीजिए, ताकि वो डेसिमल्स रिमूव कर दे। अब देखिए, रन किया, 10, 20, एंटर प्रेस किया, आ गया 50%। अब मुझे से परसेंट का सिंबल भी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एन परसेंट, परसेंट का सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने 50 में बाय किया, 60 में सेल किया, तो 16% की प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे बाकी मैटर चेंज कर दीजिएगा, मैंने चेंज नहीं किया, सम ऑफ हुई है, बट आप मैटर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ऋषिकेश जी, समझ में आया? और किसी को डाउट इस पे? मनीष पाल जी, मनोज जी, तो चलिए क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। बाकी अभी अब क्लास में मेरा रोल खत्म हुआ है, आप लोगों का नहीं। आप लोग उठ के नहीं जाना है, आप लोग बैठ के इस कोडिंग को रेफरेंस में लेते हुए 20 कोडिंग्स करेंगे कैलकुलेशन का, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आज की रिकॉर्डिंग मैं